फूल तुलसी चढ़ा देते और वही कटोरा तुलसी दल छोड़ा, मिश्री मिलाई और भोग लगाया, चुपचाप कमरे में पी लिया। अब माताजी पिताजी सब पीछे पड़ते, भोजन करो, नहीं भूख नहीं है, भूख नहीं है। वैद्य बुलाया, बोले नहीं इनको तो बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ हैं, तो शरीर में भी कोई कमजोरी नहीं। अब दोनों टाइम मलाई खाएगा तो कमजोरी कहाँ से आएगी। अब माता पिता को बड़ी चिंता कि ये आश्चर्य है, कम से कम 1 सप्ताह हो गया, कोई खाता नहीं है, तंदुरुस्त भी पूरा है। और वैद्य कहते ये बात इसलिए बता रहे हैं कि बाबा का ऐसा विलक्षण जीवन था। ऐसे थे वे संत बाबा श्री हरे राम बाबा। तो उनके बचपन का एक प्रसंग है। बड़े अमीर परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित वंशीधर शर्मा था। 2 माताएं थी उनकी, और दोनों माताएं खास बहनें थी। बड़ी के कोई संतान नहीं हुई, तो फिर छोटी बहन से पिताजी का विवाह हो गया, तो फिर उससे इनका जन्म हुआ था। तो दोनों माताओं का लाड़ मिला। तो घर में पंडित जी कथा कहने आए कोई, ये बहुत छोटे थे, 10-11 साल के रहे होंगे। तो पंडित जी ने कहा कि जो बिना भोग लगाए खाता है वो नरक में जाता है, इसलिए भगवान को भोग लगा के तभी खाना चाहिए, अनिवेदित वस्तु नहीं खाना चाहिए। तो ये रोने लग गए, क्यों उनको लगता था कि हमारे घर में तो रसोई से बन के सीधा आ जाता है, और मंदिर में पुजारी जो है अपने आप कुछ जैसे मिठाई विठाई का भोग लग जाता ना, ऐसी भोग लग जाता मेवा वगैरह का, और रोटी वगैरह जो घर में बनती है उसका तो भोग लगता नहीं है। तो हमसे तो बड़ी भारी भूल हो गई, हमें नरकों में जाना पड़ेगा। हाय, बड़े दुखी हो गए। तो क्या करें, बोले आज से घर में भोजन नहीं करना है। अब भूख लगी तो क्या करें। तो बोले गौशाला थी और खूब गाय का दूध कड़ाहे में उबलता रहता था, तो चुपचाप जाएं और कड़ाहे की दूध की ऊपर की मलाई एक कटोरा भर के निकालें, और अलमारी में, लकड़ी की अलमारी थी, उसमें कृष्ण भगवान का एक चित्रपट रख लिया था। चुपचाप नहा धो के उसी को फूल तुलसी चढ़ा देते, और वही कटोरा तुलसी दल छोड़ा, मिश्री मिलाई और भोग लगाया, चुपचाप कमरे में पी लिया। अब माताजी पिताजी सब पीछे पड़ते, भोजन करो, नहीं भूख नहीं है, भूख नहीं है। वैद्य बुलाया, बोले नहीं इनको तो बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ हैं, तो शरीर में भी कोई कमजोरी नहीं। अब दोनों टाइम मलाई खाएगा तो कमजोरी कहाँ से आएगी। अब माता पिता को बड़ी चिंता कि ये आश्चर्य है, कम से कम 1 सप्ताह हो गया, कोई खाता नहीं है, तंदुरुस्त भी पूरा है, और वैद्य कहता बीमारी कुछ नहीं है, ये भूखा कैसे रहता। इतनी नज़र बचा के खाते थे वो मलाई कि किसी को पता ना चले कि इसने मलाई खाई है। तो फिर निश्चय किया गया कि बालक की निगरानी की जाए, कहाँ जाता भी कहीं नहीं है, खाता क्या है। तो निगरानी में पकड़ में आ गए कि ये तो चोरी करके मलाई खाते हैं, मलाई भोग लगा के। तो बेटा तुम पूरे घर में अकेले हो, और कोई तुम्हारा भाई बहन भी नहीं है। कहते थे बाबा कभी कोई, हमारा बाप 36 लाख का जमींदार था, ऐसा कहते थे बाबा उस जमाने में। बड़ौदा की बात है, बड़ौदा गुजरात। तो कहते थे
माता पिता ने कहा कि तुम ये काम चोरी का काम क्यों करते, चोरी से मलाई खाना ये कोई बात है, सारा सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम ऐसे क्यों खाते हो, और ज़्यादा दिन मलाई खाओगे तो सब आँत खराब हो जाएगी, पेट बिगड़ जाएगा, रोटी खाया करो। बाबा रोने लग गए। भोले बालक सारी बात बता दी, घर में भोग नहीं लगता इसलिए हम नहीं खाते हैं, और भोग लगे तो सब खाएंगे, इसलिए अब इसलिए चोरी करके मलाई खा लेते हैं, अब नहीं खाएंगे चोरी करके, पर घर में भोग लगना चाहिए। तो बोले उसी समय यह निश्चय हो गया कि सवेरे बाल भोग से लेके ब्यारू तक कोई वस्तु रसोई घर में बनेगी, पहले घर के ठाकुर जी को भोग लगेगी, इसके बाद किसी को दिया जाएगा। तो ये होते हैं संत के लक्षण, कि 11 साल की उम्र में ही पूरे घर के चौका चूल्हे में परिवर्तन हो गया, घर की प्रत्येक वस्तु ठाकुर जी को निवेदित होने लग गई। ये है वल्लभ के चरण धारी,